हर हर महादेव। पानी से पेट्रोल बनाना, अगर पानी से पेट्रोल बनने लगे तो क्या होगा? सब चीज आसान हो जाएगी, पेट्रोल का खर्च नहीं लगेगा। लेकिन पानी से पेट्रोल बनाना भी इतना आसान नहीं है जितना लगता है। सोचो, अगर कल से पेट्रोल पंप बंद हो जाए तो ये पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए तो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि साइंस ने एक तरह की खोज लिया है जिससे हम पानी, हवा, धूप से पेट्रोल बना सकते हैं। हाँ भाई, 2026 में ये सच हो रहा है। इसका नाम है सिंथेटिक फ्यूल या ई फ्यूल। अगर एक वीडियो में हम समझेंगे कि पानी से पेट्रोल कैसे बनता है, ये कितना सच है और क्या झूठ है, पेट्रोल क्या बन सकता है कि नहीं बन सकता है। वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा इसका सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। पहले समझो प्रॉब्लम क्या है। नंबर 1, दुनिया में पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल की डिमांड हर साल बढ़ रही है, लेकिन कर्ड ऑयल खत्म हो रहा है। नंबर 2, पेट्रोल जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नंबर 3, पेट्रोल का काम कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि ये कुछ देशों के हाथ में है। तो साइंस के पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ट्रक। जहाज, प्लेन का क्यों? उनकी बैटरी इतनी बड़ी नहीं बन सकती। ऑप्शन 2, कोई ऐसी फ्यूल बनाओ जो पेट्रोल जैसा ही हो लेकिन बिना कर्ड ऑयल के। और यहीं से शुरू होता है सिंथेटिक फ्यूल और किस्सा। साइंस, पानी से पेट्रोल कैसे बनाते हैं। अब आते हैं असली केमिस्ट्री। 3 स्टेप हैं इसके। पहला, हाइड्रोजन बनाना, इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले पानी लेते हैं H2O, उसमें बिजली बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। बिजली से पानी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बिजली कहाँ से आएगी? सोलर, विंड या किसी रिन्यूएबल एनर्जी से। तभी ये फ्यूल क्लीन माना जाएगा। और दूसरा, डायरेक्ट एयर कैप्चर। अब हमें कार्बन चाहिए, वो हम हवा से पकड़ेंगे। बड़े बड़े मशीन हैं जो हवा में से CO2 सोख लेते हैं। ये किसी फैक्ट्री की केमिकल से भी CO2 ले सकते हैं, मतलब पॉल्यूशन को ही फ्यूल बना सकते हैं। दोनों को जोड़ना। अब हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को एक रिएक्टर में डालो, हाई प्रेशर दोगे तो कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। और ये क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन, मतलब वही चीज जिससे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल बनता है। फॉर्मूला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, तो फ्यूल प्लस ऑक्सीजन। मतलब आखिर में जो फ्यूल जलाते हैं उससे CO2 निकलता है और वही CO2 वापस पकड़ के नया फ्यूल बन जाएगा। इसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल साइकिल। रियल में कहाँ बन रहा है? अगर असलियत में ये कहाँ पर बन रहा है? ये सिर्फ लैब में नहीं, रियल में बन रहा है। सबसे बड़ी कंपनी है पोर्शे। उन्होंने चिले के शहर जैसे जगह पे प्लांट लगाया है, क्योंकि वहाँ 300 दिन धूप रहती है, सोलर एनर्जी सस्ती पड़ती है। 2024 में उन्होंने पहला बैच बनाया, 2026 तक वो 55 मिलियन लीटर पर साल बनाने वाले हैं। दूसरी कंपनी है ऑडी, वो जर्मनी का कंपनी है, में बना रहे हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं। इनका टारगेट है 2030 तक प्लेन वाला फ्यूल, शिप वाला फ्यूल सब सिंथेटिक से बनेगा। फायदा क्या है इसका? पेट्रोल खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये हवा और पानी से बन रहा है। कर्ड ऑयल की जरूरत नहीं है। पॉल्यूशन कम, जो CO2 निकलेगा वो वापस यूज हो जाएगा। नेट जीरो पॉल्यूशन। इंजन एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। ये बिल्कुल नॉर्मल पेट्रोल जैसा ही है। तुम्हारा पुराना कार, बाइक, ट्रक, प्लेन में सब में चल जाएगा। एनर्जी स्टोर करने का तरीका, गर्मी में
सोलर से एक्स्ट्रा बिजली आता है, उसी फ्यूल बना के स्टोर कर लो, सर्दी में यूज कर लो। दिक्कत क्या है? अब आते हैं सबसे बड़ी दिक्कत, और वो है दाम। अभी 2026 में 1 लीटर सिंथेटिक फ्यूल बनाने का खर्चा लगभग 800 से 1000 रुपये आता है। नॉर्मल पेट्रोल 100 रुपये में मिल जाता है। क्यों महंगा है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, में बिजली जाती है और मशीन बहुत कॉस्टली है। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि 2030 से लेकर 2035 तक टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी, तब ये 150 से 200 रुपये लीटर तक आ सकता है। इसीलिए अभी ये सिर्फ रेसिंग कार और फ्लाइट के लिए यूज हो रहा है। तो फाइनल बात क्या है? पानी से पेट्रोल बनाना पॉसिबल है, साइंस रेडी है, बस यह है कि ये महंगा है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अगर 10 साल में ये सस्ता हो जाए तो पेट्रोल पंप का सीन ही बदल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या फ्यूचर में सच में पानी से गाड़ी चलेगी? कमेंट में बताओ। और ऐसी धमाकेदार साइंटिस्ट और साइंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।